Hello everyone, this is Professor Salimullah from PG Mose College of Engineering, Wagholi, Pune. And in this video lecture, we will learn about how to draw the loading diagram and bending moment diagram when shear force diagram is given in the problem. Okay, now these examples is generally asked in the university examination for 7 or 6 marks. Okay, let us start how to draw the bending moment diagram and loading diagram from the shear force diagram. Now first of all, you need to see how the example is asked in the examination. Now here, loading diagram from shear force diagram. Now you can read the example like this: draw the loading diagram and bending moment diagram from given shear force diagram as shown in figure. Okay, now here in the problem, shear force diagram is given. Okay, and from that shear force diagram we need to draw the loading diagram, how the loading diagram is and how the bending moment diagram will be, okay, for this shear force diagram. Now let us see what is given in the problem. Now ABCD one beam is given, that is the baseline is given. Okay, at A vertical, that is the 3 kilonewton load above the base. Now this is the above the baseline, positive forces is given above the baseline and the negative forces are given below the baseline. ओके, अब इस डायग्राम में क्या दिया है, बेसलाइन दी है और पॉजिटिव फोर्सेस अपवर्ड साइड में दिए हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस डाउन साइड में दिए हैं बेसलाइन के. तो याद रखें, नाउ रिमेंबर दिस थिंग्स. इफ द नेचर ऑफ shear force, okay, if the nature of shear force diagram is straight line from one point to another point, that means there is no load between that point. Okay, ये समझ में आना चाहिए आपके. अगर नेचर ऑफ shear force diagram स्ट्रेट होगी तो उस पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में लोड नहीं होगा. Okay, got it? If the nature of diagram, if the nature of shear force diagram is inclined, if inclined, that means between that points there is an UDL. ओके, अगर इंक्लाइन लाइन रहेगी शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर तो वहाँ पे UDL रहेगा. ओके, अगर नेचर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक रहेगा तो वहाँ पे नेचर ऑफ, वहाँ पे लोड UVL रहेगा, दैट इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड रहेगा. तो ये कंडीशंस याद रखें. ठीक है, सडनली ड्रॉप हुआ ऊपर से नीचे तो वहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स होगा. सडनली अप होता है यानी बेसलाइन से अगर ऊपर जाता है तो अपवर्ड फोर्स रहेगा. बेसलाइन से थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, या सडनली एक पर्टिकुलर लोडिंग, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 33 किलोन्यूटन है और डायरेक्टली नीचे 1 आया है तो यहाँ पे क्या होता है, सडनली ड्रॉप होता है. ठीक है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स वहाँ पे एक्ट होता है. सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 किलोन्यूटन और डायरेक्टली नीचे -1 आ होता है बेसलाइन के नीचे, तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स हो सकता है और यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स हो सकता है. ठीक है, तो इस कंसिडरेशन को लेके वी कैन ड्रॉ द लोडिंग डायग्राम एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सी हाउ टू ड्रॉ इट. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा करेंगे. तो डायग्रामेटिकली पहले आपको बता देता हूँ मैं किस तरह से वो लोडिंग डायग्राम हो सकती है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ मैं इसको. ओके, यू कैन सी नाउ दिस इज द बेस लाइन. ओके, एट ए 3 kilonewton is upward of the baseline, upside of the baseline. That means there is shear force at A is suddenly increase, suddenly rise. Okay, rise हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ पे रिएक्शन एट ए विल बी 3 kilonewton. ओके, अब यहाँ पे ए से बी तक कोई लोड नहीं है. ओके, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स देयर इज नो लोड बिटवीन द ए एंड बी. उसके बाद में क्या हो रहा है कि सडनली डिक्रीज हो रहा है 3 से 1, तो यहाँ पे कितना लोड हो सकता है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम, 3 - 1 भी कर सकते हैं. तो 2 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड में. अब B to C अगेन देयर इज़ नो लोड, दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है. 1 यहाँ पे +1 है, -1 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे सडनली फिर से ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे -1 और ये +1 है. ठीक है, तो यहाँ पे उसको ऐड करेंगे हम, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, 2 किलोन्यूटन का ही लोड आ जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे C to D कोई लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, लोड नहीं है. उसके बाद में फिर से सडनली ड्रॉप है 1 - 3,
ठीक है। उसके बाद में फिर से कोई लोड नहीं है D to E एंड देन अगेन वहाँ पे अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से पहले एनालिसिस करना है डायग्राम को, फिर से आप लोडिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेशंस कैसे रहेंगे यहाँ पे? shear force at A suddenly rise up, that is the reaction at A becomes plus 3 किलो न्यूटन। ओके, B की जगह सडनली ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B सडनली ड्रॉप हुआ है यहाँ से, मतलब 3 पॉजिटिव है और ड्रॉप कितने से हुआ है? तो हम क्या करेंगे, लोडिंग वैल्यू निकालनी है। तो जब हम लोडिंग वैल्यू निकालते तो किस तरह से निकालना है? तो अगर हमको VB चाहिए, मतलब वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड है ना, तो यहाँ पे माइनस किया हमने, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो माइनस VB इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पे VB की वैल्यू क्या आ सकती है? VB इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 3। ओके, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, तो दैट इज VB इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। ओके, बट स्टार्टिंग में हमने क्या किया, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे उसका एरो क्या होगा? डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये VB का मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड फोर्स, ओके, एट B। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस देख सकते हैं, यहाँ पे shear force at B suddenly drop, that means the vertical downward force at B 3 माइनस VB, माइनस समझ में आया क्योंकि वो डाउनवर्ड है इसलिए हमने माइनस ले लिया, इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1 क्योंकि बेसलाइन के ऊपर 1 है, पॉजिटिव है इसलिए लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? VB इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है डायग्राम के ऊपर से कि सडनली ड्रॉप हुआ है, दैट मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एट C, शेयर फोर्स एट C की जगह क्या हुआ है? B to C कोई लोड नहीं है, दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो C के पास अप साइड में 1, दैट इज पॉजिटिव 1 है, तो पॉजिटिव 1 डाउनवर्ड, अपन ने VC कंसिडर किया कि डाउनवर्ड फोर्स VC है, ओके, इज इक्वल टू -1 क्यों? क्योंकि बेसलाइन के नीचे है इसलिए, इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके भी वैल्यू 2 किलो न्यूटन ही आती है। सिमिलरली D की जगह पे हमने वैसे ही कैलकुलेशन किया तो वहाँ पे भी 3 किलो न्यूटन ही आता है, 2 किलो न्यूटन ही आता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्सेस की वैल्यूज़। और शेयर फोर्स एट E सडनली अप बाय, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सडनली अप हो रहा है, तो यहाँ पे -3 प्लस अगर हमने RA किया, RE किया, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है? यहाँ पे 0 आती है, दैट मीन्स RE की वैल्यू क्या आएगी? 3 किलो न्यूटन अगेन आएगी, और वो अपवर्ड है, ठीक है। तो बाय डायग्रामेटिकली ऑब्जर्वेशन यू कैन कंसिडर whether the load is vertically downward or whether it is vertically upward. Okay, now in this way, by using these calculations you can draw the loading diagram. Okay, I have drawn SFD again, okay, here, okay, now here, अब यहाँ पे याद रखो इस टाइप के डायग्राम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 3 है ना, तो डायरेक्टली रिएक्शन भी 3 रहेगा, यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ रहेगी वहाँ पे भी रिएक्शन यहाँ पे उतना ही रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन, ठीक है। ये अभी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसके लिए सेम ही आएगा। तो यहाँ पे सडनली क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, तो डायग्रामेटिकली 3 - 1 कर सकते हैं, 2 किलो न्यूटन 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? दोनों मिला के मिलाना है उसको, 1 + 1 करना है, तो 2 किलो न्यूटन आएगा। यहाँ पे 1 - 3 अगेन होता है, ठीक है, या 3 - 1 कर सकते हैं आप, दैट इज 2 किलो न्यूटन। ओके, नाउ इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द लोडिंग डायग्राम फ्रॉम shear force diagram, ठीक है, गॉट इट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस लोडिंग डायग्राम एंड shear force diagram you can calculate the bending moment values. Okay, now for shear simply supported beam, at the end of the beam, simply supported beam, there is the bending moment is 0, that's why bending moment at A and E is equal to 0. At B, bending moment at B becomes 3 × 2, that is the 6 kilonewton meter. Bending moment at C, that is it becomes, अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है आपको, बेंडिंग मोमेंट एट C, यहाँ पे 3 × यहाँ पे आपको पता है कि क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव कंसिडर करना है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स नेगेटिव कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 × 2, सिर्फ उतना ही बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट C क्या आएगा? 3 × 4 -2 × 2 उतना आएगा। और बेंडिंग मोमेंट एट D 3 × 6 -2 × 2 -2 × 2,
2 इंटू यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे -2 इंटू 2। इस तरह से आप कैलकुलेशंस करके बेंडिंग मोमेंट के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ दिस इज़ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज़ द लोडिंग डायग्राम। ओके, तो एक साइड में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं और एक साइड में आप लोडिंग डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एग्ज़ाम के अंदर भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल विच इज़ आस्क्ड इन अगेन December 2019 for 7 marks in SPPU. Now you can see here how the example is given. For 6 marks, draw the loading and bending moment diagram from the following SFD, that is the shear force diagram. Only these values are given here, okay, in the problem. Okay, इस तरह का एग्जाम्पल आता है SPPU के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने शेयर फोर्स डायग्राम दी है, तो शेयर फोर्स डायग्राम से हमें लोडिंग डायग्राम और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर बाय द ऑब्जर्विंग, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, ओके, जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आता है, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन नो लोड, इंक्लाइन लाइन UDL। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और इंक्लाइन लाइन दिख रही है, तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि A to B लोड नहीं है, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पे भी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। B to C यहाँ पे UDL हो सकता है, C to D कोई लोड नहीं है और यहाँ पे अगेन वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली ही आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोडिंग की वैल्यूज़ भी डायरेक्टली निकल सकते हैं। रिएक्शन एट ए 15 किलो न्यूटन हो सकता है, 15 - 5 यहाँ पे डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन हो सकता है। यहाँ पे अगर 5 - 5 और 15 है तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड 10 ही हो सकता है, और यहाँ पे अगेन 15 है तो यहाँ पे अपवर्ड 15 हो सकता है। ये डायग्रामेटिकली आप निकाल सकते हैं। रही बात UDL की, तो इस UDL को किस तरह से फाइंड आउट करना है या UDL की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो हियर कैलकुलेशंस जैसे लास्ट एग्जांपल में किए वैसे ही करने हैं, तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से कैलकुलेशंस किए हैं। रही बात इस UDL की, तो यहाँ पे UDL की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखो, UDL की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड इनटू डिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पे एक लोड है 5, ठीक है, 5, ओके, 5 आया है, पॉजिटिव है इसलिए 5। अब यहाँ पे डाउनवर्ड है, UDL कैसे है, डाउनवर्ड है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से डायरेक्टली निगेटिव में गया है, तो यहाँ पे माइनस, अगर मैंने स्मॉल w कंसिडर किया UDL इनटू, अब ये कितने डिस्टेंस पे है 2, और इसकी जो कि भी वैल्यू है कैलकुलेशंस करने के बाद क्या आती है -5, क्योंकि डाउनवर्ड है बेस लाइन के नीचे। तो हमें क्या चाहिए, W की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे UDL की वैल्यू कितनी है क्योंकि लोडिंग डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे क्या होगा, -2W इज इक्वल टू -5 अब ये -10 हो गया। ठीक है, और -10 डिवाइडेड बाई 2 किया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब ये W की वैल्यू, UDL की वैल्यू क्या आ गई, 5 किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे B to C ये लोडिंग की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W, that is the UDL. Got it? Now with the help of this SFD you can draw the loading diagram like this. Okay, observe this, this is 15, here 15, here 15, here 15. Okay, now here 15 minus 5 downward, that is the 10 kilonewton downward. Here again 15 minus 5 or 5 minus 15 we can say, just note down here downward. Okay, now here between B to C there is an inclined line, that is here you can say there is an UDL. So you can find the value of UDL by using this terminology. Okay, got it? Now again here with the help of, you can see here the shear force is 0. Okay, when shear force is 0 at that situation bending moment will be maximum. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे SF एट x क्या होगा, 0 होता है, तो यहाँ पे कितना लोड है 15, यहाँ पे 10 और यहाँ पे बराबर, अगर हमने यहाँ से यहाँ पे इतना डिस्टेंस x कंसिडर किया तो, और यहाँ से कैपिटल X कंसिडर किया।
ठीक है। तो स्मॉल एक्स वैल्यू हम पहले निकालते हैं, उसके बाद में हम कन्वर्ट करते हैं एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 15 वर्टिकली अपवर्ड है, -10 ओके, और -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम बी, एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम बी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5x माइनस, और यहाँ पे क्या होगा -5, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1 मीटर ओके, एंड इट इज़ फ्रॉम b, ठीक है। तो लेकिन फॉर्म a से चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 प्लस एक्स, दैट इज़ द 2 प्लस 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कंसीडर करेंगे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो यू कैन सी हियर एट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम at A and at D bending moment is 0, you just find the value of bending moment at B, bending moment at C and maximum bending moment. Okay, now you can see here the calculations. Bending moment at B you can directly consider 15 into 2, bending moment at C 15 into 4 minus 10 into 2 minus 5 into 2 into 2 by 2। देखो यहाँ पे कैसे होता है, बेंडिंग मोमेंट एट सी कैसे होता है, 15 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2 ओके, माइनस 5 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 30 किलो न्यूटन मीटर ही आती है ओके। सो इन दिस वे you can calculate the value of bending moment. Again bending moment maximum will act at a 3 meter from A, so for that purpose you can see, you can find bending moment max. How will you find, 15 into, now here total distance here okay, 15 into 3 minus 10 into 1 okay, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 1 है ओके, माइनस 5, अभी 5 है लेकिन 1 के लिए है इसलिए 1 इंटू 1 बाई 2, ठीक है। देन इसकी वैल्यू क्या आती है, 32.5 किलो न्यूटन मीटर ओके। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशंस you can draw the bending moment diagram okay, like this, baseline 30 30 okay, here inclined line, here inclined line okay, but here is the UDL, that's why the nature of bending moment here parabolic okay। I hope you understood okay। so ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जितने भी यूनिवर्सिटी के आए हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में, इनसे एग्ज़ाम जो होगी SPPU की, उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी ओके, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।